हेलो एवरीवन। आज की क्लास में भी हम मेंसुरेशन को ही कंटिन्यू करेंगे और वी विल ट्राई टू वाइंड अप दिस टॉपिक नाउ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पास्ट पेपर क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेंसुरेशन और फिर हम इसको कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप करें। बट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, surface area and volume of sphere, surface area and volume of pyramid, और आखिर में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन देखा था और इसमें हमने इनका डिफरेंस भी देखा था कि कोन के वॉल्यूम में और सिलेंडर के वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, एंड इफ यू मिस द लेसन यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बल्कि अगर आपने कोई भी लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक in the description. So let's start our class. So जो फर्स्ट क्वेश्चन पिक किया है वो है 2018 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 5। अब इसकी जो फर्स्ट लुक है वो तो आपको देखते ही ये पता चल रहा होगा कि ये तो कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ होगी मेंसुरेशन के अंदर, तो हम थोड़ा बहुत इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या, इसमें करना क्या है। नाउ ए सी एंड बी डी आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ द सर्कल मीन्स ए सी एंड बी डी, ये डायमीटर से, इसका मतलब ये है कि ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ ए जो है वो रेडियस है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ए सी इज 12 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। नाउ अब आपको पता है अगर ए सी जो है डायमीटर है तो ओ ए की लेंथ क्या होगी? 6 होगी, बिकॉज ए सी अगर 12 है तो ओ ए 6 होगा। ठीक है, और इसी तरह ओ बी भी 6 होगा। नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना कोई डिफिकल्ट नहीं है इसके बाद, बिकॉज आपको दो एडजेसेंट साइड्स पता है और उनके दरमियान का एंगल भी पता है 130 डिग्रीज। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 एडजेसेंट साइड्स इनटू साइन ऑफ थीटा। नाउ यहाँ पे देखें, सो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 साइन 130। तो यहाँ पे अब आप इसको इजीली, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं मोस्टली वो ये करते हैं कि वो हाफ बेस इनटू हाइट को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, हालांकि ये वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है और इस चीज पोर्शन को इग्नोर करते हैं मोस्टली। सो साइन 130 को इग्नोर नहीं करना अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर भी ये ओरिजिनल जो फॉर्मूला है वो यही है, 1/2 इंटू 2 साइड्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। ये एक्चुअल फॉर्मूला है सबके लिए। बट एज यू नो कि साइड जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो ये चीज होती है वो होती है, एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। सो साइन 90 इक्वल्स टू 1, दैट इज वाई हम 90 राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इसको इग्नोर करते हैं। बट मेरी आपसे यही वो सजेशन है कि आपको, रिकमेंडेशन मेरी यही है कि आप इसको इग्नोर ना करें। आप प्लीज डू कंसिडर दिस साइन थीटा और साइन एंगल। नाउ you can see the final answer is 13.79 जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। now the next part is calculate the area of the sector AOD। AOD सेक्टर का एरिया, अब इसका एरिया हमेशा इक्वल होता है। अगर आपको याद हो लेसन 1 में हमने डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू एंगल डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, so just put the values। एंगल आपके पास क्या है 130 डिग्री, आर आपके पास क्या है 6। नाउ इसमें जो ट्रिकी पार्ट है, जो
फर्स्ट लुक आपके पास यही आई थी कि एंगल आपके 130 है और आपके पास ये जस्ट पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। बट क्वेश्चन में ये है कि सेक्टर AOD, सेक्टर AOD कौन सा बन रहा है, वो ये सेक्टर बन रहा है, ठीक है, सेक्टर AOD वो ये आपके पास सेक्टर बन रहा है। तो इसके लिए आपके पास ये वाला इस एंगल का होना जरूरी है। सो ये एंगल पहले फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है कि BD इज अ स्ट्रेट लाइन, BD इज अ स्ट्रेट लाइन। सो एंगल 180 से 130 को माइनस करें तो ये आपके पास एंगल कितना आ रहा है, इट विल बी ऑफ 50 डिग्रीज। So now just put the values and find out your answer. So इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 15.707 और आपकी जो मार्किंग स्कीम में भी इसके आंसर हैं। फर्स्ट पार्ट A पार्ट का आंसर है 13.79 और B पार्ट का जो आंसर है वो 15.7 है। ये मार्किंग की में आपके पास इसके ये आंसर है। नाउ इसी को ही एक्सटेंड करते हैं फर्दर। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज शेडेड। नाउ ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लेंथी है, लेंथी इन सेंस के थोड़ा सा आपने इसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं, बाकी थोड़ा सा इसमें अब आपने ये देखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB आपको पता है। अब AOB, अब ये भी आपको पता है कि जो भी AOB ये वाला ट्राइंगल है शेडेड वही ये भी होगा। मतलब इसका मतलब ये है किसी को ही आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो आपके पास AOB और ODC या DOC दोनों के जो एरिया है इस शेडेड, इन दोनों शेडेड रीजन्स का एरिया आपके पास आ गया। नाउ द पॉइंट हियर इज के प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने सेक्टर ऑफ AOD फाइंड किया था। अब सेक्टर ऑफ AOD का मतलब ये है कि वो इस कंप्लीट एरिया का बता रहा है हमें, जबकि हमें ये कंप्लीट एरिया अब नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ये एरिया चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सेक्टर एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे। ये जो ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है, इस एरिया को हम माइनस करेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा वो आपको पता है, वो आप इसी तरीके से फाइंड करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। मीन्स आपको पता है कि आपके पास ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है और ये एंगल 50 डिग्री है। तो आप इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे इन कैलकुलेशन को यूज़ करते हैं और देन सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो आपके पास जो दूसरा आ जाएगा इस शेडेड रीजन का एरिया आपके पास आ जाएगा। ये जो ये एरिया है तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो दोनों साइड्स का आ जाएगा। अब एट द एंड आपने क्या करना है कि इन दोनों का सम आया था, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया था आपने उसको प्लस 2 इंटू आप ये करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर भी आ जाएगा। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन यहाँ भी ये था, यहाँ तक तो आपने क्या फाइंड कर लिया कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड साइड जो भी इसके अंदर था। अब क्वेश्चन इसके अंदर ये था कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज शेडेड। कैलकुलेट द परसेंटेज एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज शेडेड। अब आपको शेडेड का एरिया भी पता है और सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो सर्कल के एरिया आपको पता है शेडेड एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या है, सर्कल का एरिया है, मल्टीप्लाई बाय 100। सही देखें, शेडेड एरिया का रीजन, जैसे आपको अगर आपके मार्क्स लेट से 37 आ जाएं आउट ऑफ 200 तो आप परसेंटेज कैसे निकालते थे कि 37 ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज इस तरीके से निकालते। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी यूज करना है, ठीक है, यहाँ पे भी यूज करना है। वो ये है शेडेड एरिया के परसेंटेज निकालनी है। तो शेडेड एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द सर्कल, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। सो अब आपके पास देखें तो ये कंप्लीट आपके पास जो परसेंटेज आ गई 27.78, ये आपके पास एरिया आपके पास आ गया, शेडेड रीजन की जो परसेंटेज है वो आपके पास आ गई।
इस क्वेश्चन के मार्क्स देखें आप, मार्क्स इसके 4 मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के, स्पेशली इस पार्ट के 4 मार्क्स हैं। प्रीवियसली के आप देख चुके हैं, लेकिन इस पार्ट के जो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, बट इसमें सिर्फ बेसिक्स यूज़ हो रही हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। लास्ट पार्ट जो हमने इसमें ये परसेंटेज फाइंड किया है, इसको यूजुअली स्टूडेंट्स जो है इग्नोर करते हैं। इसको आपने इग्नोर नहीं करना, क्वेश्चन को बार बार रीड करना है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज शेडेड। मार्किंग की में भी अगर आप इसका आंसर देखें तो आपको 27.7 या 27.8 अगर आप राउंड ऑफ कर दें तो ये आपको इस फॉर्म में आपको अच्छी, थोड़ा सा जो डिफरेंस आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि समटाइम्स पाई की वैल्यू आप 3.14 लेके कर रहे होते हैं, और समटाइम्स आप कैलकुलेटर पे एज इट इज़ उसको पाई लिख के यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा जो डिफरेंस आ रहा है 27.74 से 27.80 तक, ये इस वजह से आ रहा है कि पाई की वैल्यू की डिफरेंस होने की वजह से आपकी वैल्यू में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकती है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पेपर 2 का ही है, 2019, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी बिल्कुल हम बेसिक्स ही यूज़ करेंगे, और बेसिकली आप देखें तो ये पिरामिड का कॉन्सेप्ट है, बट इसके अंदर हम वही सारी बातें जो हमने लास्ट लेसन में पिरामिड के हवाले से डिस्कस की थी, वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे। नाउ क्वेश्चन ये है, आपके पास ये शेप गिवन है, और शेप में आपको लेंथ्स गिवन है डिफरेंट, ए बी 6.2, बी सी इज 4.3, ई एफ सी इज 9.5। नाउ क्वेश्चन ये है कि शो दैट द हाइट ई एफ, जो हाइट है बेस से एपेक्स तक की, वो 8.72 है। इसको आपने प्रूव करना है कि ये हाइट किस तरह है। तो सबसे पहले अगर आप बेस पे देखें तो बेस पे क्या है आपके पास, क्वेश्चन में सारे हिंट आपको दिए हुए, पिरामिड है, रेक्टेंगुलर बेस, ठीक है, रेक्टेंगुलर बेस। नाउ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर बेस का मतलब ये है कि आपके पास ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, बिकॉज रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास, ऑल दो कि आपको नज़र नहीं आ रहा है 3D की फॉर्म में बना है, बट ये आपको पता है कि ये है। अब आपको अगर ये है तो आप ए सी फाइंड कर सकते हैं। आप ए से सी की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज बन गया ए सी, और बाकी दोनों जो हैं वो बेस बन गए। सो ए सी, इसको मैं अगर थोड़ा सा क्लियर करके बनाऊं तो ये कुछ इस तरह की शेप बन रही है आपके पास। तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज करके यू कैन इजीली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए सी। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ये ए सी जो था ये क्या है, इसका ये बिल्कुल सेंटर पे है। अब ये कैसे पता चला कि ये सेंटर पे है, बिकॉज 90 डिग्री ड्रॉ हुआ है। इसका मतलब ये है कि राइट पिरामिड है, ठीक है, राइट पिरामिड है। 90 डिग्री ड्रॉ तभी होता है जब ये डायगोनल पॉइंट्स के सेंटर पे से एपेक्स कनेक्ट हो। तो इसका मतलब ये है कि ए सी का हाफ जो है वो ई सी होगा या ए ई होगा। हमें इस वक्त ई सी फाइंड करना है, तो हम ई सी को देख रहे हैं। सो ई सी विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। I hope the concept is clear. Okay. Now the next step is, now you know that in triangle EFC, ये जो आपके पास ट्राइंगल है EFC, इस ट्राइंगल में अब आपके पास ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, 3.7। बेस आपके पास ये है, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूज भी आपको गिवन है। तो एफ सी जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस ई सी है, और परपेंडिकुलर ई एफ है। इसमें अब आप जस्ट वैल्यूज पुट करें और रीअरेंज करें तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट बात अगेन वही है कि इस क्वेश्चन में भी अगर आप मार्क्स देखें तो 4 मार्क्स हैं। इसका मतलब ये है कि मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मार्क्स, उसके बहुत सारे मार्क्स होते हैं। ये भी पेपर 2 का ही क्वेश्चन है। तो ये मार्किंग की में आप इसका आंसर देखें तो इट विल बी 8.718।
ये 8.719। नाउ इसी क्वेश्चन का जो सेकंड बी पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। अब वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड का फॉर्मूला ये है बेस 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। एक और बात ये देखें कि पिरामिड का फॉर्मूला आपको गिवन होगा पेपर में 2017 के बाद जितने पेपर्स भी हैं उसमें आपको पिरामिड का फॉर्मूला आपको गिवन होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट उसका यूज देखें। अब बेस एरिया, सबसे पहले तो बेस एरिया क्या है? बेस आपको पता है क्या है? रेक्टेंगुलर बेस है। तो बेस एरिया क्या होगा आपके पास? हाइट आपको पता है EF, जो प्रीवियस पार्ट में आप फाइंड कर चुके हैं। नाउ बेस इज अ रेक्टेंगल, तो बेस एरिया विल बी इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो बेस एरिया आपके पास आ गया। नाउ यहाँ भी आपने रुकना नहीं है, यहाँ पे अब आपने जो क्वेश्चन में पूछा है वो फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूला को जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। मार्किंग की में भी अगर आप देखें तो 77.47 टू 77.50 ये वैल्यूज आ रही हैं इस क्वेश्चन में, सेकंड बी पार्ट में। Now, question number 3 is from 2017 paper 2, question number 9. Now, volume of the cylinder. Volume of the cylinder क्या है? आपको पता है V equals to pi r square h। ठीक है, सो ये आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इसमें तो कोई ट्रिकी पार्ट नहीं है और इसके मार्क्स भी ठीक हैं, सिर्फ आपने फार्मूला का जो यूज़ है वो जस्ट करना है और आपको इसमें इजीली वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये मार्किंग की जो आंसर एंड में आ रहा है वो मार्किंग की के आंसर्स आपको बता रहे हैं। मार्किंग की में भी इसका आंसर है 7.54। और इसी क्वेश्चन की एक्सटेंशन जो पार्ट बी है वो ये है कि द डायग्राम शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टनल। ठीक है, नाउ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टनल में मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल सेंटर O। ठीक है, ये जो गिवन है आपको। अब इस क्वेश्चन ये मार्क्स सबसे पहले अगेन देखें, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। आपने करना क्या है कि यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा? आपको पता है कि ये जो कंप्लीट है बनाएगा तो ये सर्कल ही, तो आप एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करें, वो आपके पास ये आ गया। देन एरिया ऑफ द सेक्टर OAB। सेक्टर OAB का मतलब ये है कि आपने लेट्स से ये कंप्लीट सर्कल तो बना रहा था, ठीक है, ये ऐसे कंप्लीट सर्कल बना रहा था। सो आपने सबसे पहले तो पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लिया, उसमें तो ये भी सारा इंक्लूड हो गया। देन आपने सेक्टर का एरिया फाइंड आउट किया, ठीक है, वो भी कर लिया आपने। सेक्टर के एरिया फाइंड करने के बाद आपने बेसिकली आपने इस पार्ट को एलिमिनेट करना है ना, इस पोर्शन को आपने एक्सक्लूड करना है। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो ये एरिया एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ गया। नाउ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या होगा? जो भी आपके पास सर्कल का एरिया आया था उसमें से आप क्या करेंगे कि जो सेक्टर का एरिया था उसको, बेसिकली ये हुआ ये है, मैंने इसको उधर क्विक फॉर्म में लिख दिया। हमने जो सर्कल का एरिया था उसमें से हमने किसको माइनस किया है? उसमें से हमने जो सबसे पहले जो सेक्टर का एरिया था, सेक्टर के एरिया में से हमने ट्राइंगल का एरिया माइनस किया। उससे हुआ ये कि हमारे पास सिर्फ ये एंगल बच गया, ये एरिया बच गया, सॉरी। अब इस एरिया को हमने कंप्लीट सर्कल के एरिया से माइनस किया तो आपके पास फाइनल आंसर 53.7 आ गया, या 53.69 आ गया।
मार्किंग की में 53.7 है। टॉप ई क्यूब हैज एन एज ऑफ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की एज है क्यूब की। वो क्यूब हमने मैक्सिमम फाइंड आउट करना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स इस ट्रे के अंदर आ जाएंगे। तो उसमें नंबर ऑफ क्यूब्स दैट फिल द लेंथ, नंबर ऑफ क्यूब्स कितनी है 5, इसकी लेंथ कितनी है 5, विड्थ 3 एंड द हाइट ऑफ द क्यूब इज 2। तो सिंपली मल्टीप्लाई देम और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज 30। तो पार्ट ए का आंसर 236 एंड पार्ट बी का आंसर 30। और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2016 से हमने पिक किया है पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट r इक्वल्स टू 23.9। नाउ ये आपके पास फिगर है, अब आपके पास रेडियस इसमें फाइंड करना है। नाउ इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपने यू हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर द आर्क लेंथ। सेक्टर के लिए जो आर्क लेंथ का फॉर्मूला है वो यूज करना है, और वो आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन के मार्क्स 3 है, वो यही है जो हमने लेसन 1 में डिस्कस किया था, एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो ये आपके पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला है। जस्ट पुट द वैल्यूज और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आर आपके पास, अब ये क्वेश्चन देखें कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जस्ट आपको आर्क लेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आर्क लेंथ क्या है। दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। फॉर्मूलों को याद रखने की ट्रिक प्रैक्टिस ही है, और उसके अलावा आप इसको एक सीक्वेंस में लिखेंगे पेपर पे तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। P and Q are points on the circumference of a circle. The minor arc PQ equals to 20 centimeter and POQ angle POQ equals to 48 degrees. Calculate the area of the minor sector POQ. माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर पता है आपको। सो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें भी अगर आप देखें लेसन 1 अगर आपको याद हो
जिसके अंदर हमने आर्क लेंथ और एरिया ऑफ द सेक्टर को डिस्कस किया था और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो उसमें अगर आपको याद होगा तो इजीली यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर। मार्किंग की पे आप इसका आंसर यही है 239। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसके देखें मार्क्स कितने हैं, 3 मार्क्स हैं, ठीक है। नाउ इट इज गिवन हियर द माइनर सेक्टर POQ इज रिमूव्ड। अब इसको आप रिमूव कर रहे हैं। द मेजर सेगमेंट सेक्टर इज shaped to form an open cone of radius r सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट r, अब इसमें आपने रेडियस फाइंड आउट करना है सेकेंड पार्ट में। सो इसमें अगर आप देखें रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा POQ का, वो होगा आप ज़ाहिर 360 डिग्री कंप्लीट होता है, 360 माइनस 48 करें तो इट विल बी 312। Now circumference of cone of base of cone equals to arc length of measure cos। अब आपको arc length पता है क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, एंगल बाय 360 इंटू। अब जो इसमें की पॉइंट है वो यही है कि circumference of base of cone equals to arc length of measure segment, ठीक है। arc length of measure segment, ये जो इसका ट्रिकी पॉइंट है, इसमें आप देखें तो सिर्फ एक आर ही अननोन है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इजीली आप आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई RL where L is the slant height. Cone A has radius 7.5 and height is 4. Calculate the curved surface area of cone A। अब कौन ए का यूजिंग स्लांट हाइट, अब आपको पता है कि कौन बेसिकली स्लांट हाइट का मतलब ये है, स्लांट हाइट आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, बिकॉज स्लांट हाइट की यही होती है कि एपेक्स से जो बेस होगी किसी भी पॉइंट पे उसकी लेंथ, उसको आप स्लांट हाइट या स्लांट लेंथ कहेंगे। तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस आपके पास 7.5 है और परपेंडिकुलर आपके पास 4 है। नाउ कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला भी आपको गिवन है पाई RL, तो यू कैन सी पाई 7.5 इंटू 8.5, और इसको फर्दर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली वैल्यूज पुट करें, यू कैन इजीली फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन ए। The height of cone B।
enjoyed the lesson, and if you have any question, please do ask it in the comment section. एक क्वेश्चन जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो ये है कि सर हम मेंसुरेशन में फार्मूले कैसे याद करें। तो फार्मूले याद करने का सबसे इजी वे यही है कि आप एक फार्मूला शीट बनाएं इसमें आप सीक्वेंस के साथ इसके एक फार्मूले लिखें, इवन जो आपको गिवन भी होंगे वो भी लिखें। और लेसन 1 से लेके लास्ट लेसन तक हमने ऑलमोस्ट सारे ही फार्मूलाज को डिस्कस किया है। आप अगर और स्टेप वाइज सीक्वेंस के साथ डिस्कस किया है, तो आप अगर लेसन 1 को देखें और लेसन 1 में जो जो फार्मूले गिवन थे वहाँ से अगर आप फार्मूला शीट बनाना शुरू करें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी सर्च करने के बजाय। बिकॉज जब आप सर्च करते हैं तो कुछ इररेलेवेंट जो आपके कोर्स में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है 4024 में, वो भी फिर आप याद करने लग जाते हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि लेसन 1 ऑनवर्ड आप सीक्वेंस के साथ एक फार्मूला शीट बनाएं और उसको फिर ज़ुबानी याद करें और उसको लिखने की कोशिश करें बार बार। फिर उनको अब क्वेश्चन के अंदर जब अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद होना शुरू हो जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि इनको यूज़ कैसे करना है। So if you have liked the video, then please subscribe my channel and press the bell icon. Otherwise, please do share your feedback in the comment section कि अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज चाहिए तो you can ask it in the comment section. बल्कि इनफैक्ट जो मेंसुरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था वो भी आपके फीडबैक की बेस पे ही स्टार्ट किया था, बिकॉज कमेंट सेक्शन में कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर मेंसुरेशन का जो टॉपिक है उसको प्लीज़ रिवाइज करवा दें, स्पेशली इसके जो पास्ट पेपर क्वेश्चन और फार्मूला को अप्लाई करना कैसे है और फार्मूले याद कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। तो उस फीडबैक की बेस पे ही मेंसुरेशन को हमने डिस्कस किया और आज इसको हमने वाइंड अप किया। तो इसके बाद भी अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ डू शेयर इट इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू।